हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रीहू चक्रवर्ती। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरा भी सब कुछ सही चल रहा है। और सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आप सबको। और अब मैं जाऊंगी काम करने के लिए, मतलब बुक सेल्फ जो है मेरा गंदा हो रहा है तो उसको साफ करना है, तो वो मैं आप लोगों के साथ ही करूंगी। और सेकंड चीज़ ये कि मतलब सबसे पहले तो मेरे सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स को दिल से थैंक यू। ऐसे ही मुझे ढेर सारा प्यार दो, सपोर्ट करो और ऐसे ही मुझे मेरी मेहनत रंग लाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेहनत तो मैं बहुत करती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं सारी चीज़ें बता ही चुकी हूँ, तो क्लियर अब बताना क्या है। तो बस इतना सा है। अब मैंने ब्लॉग का इंट्रो शुरू कर दिया है, तो मैंने सोचा चलो सुबह का ही टाइम है अभी। सुबह होते ही मैं सोचती हूँ चलो भाई ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग कर लेते हैं, अपना सारा काम वाम कर लेते हैं, तो उसके क्या होता है हम फ्री हो जाते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि भाई ब्लॉगिंग वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद जो है अपना जो करना होगा वो करेंगे। और पता है मतलब उमस सा हो रहा है, गर्मी सी हो रही है एकदम। हवा नहीं चल रही। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी, बट क्या है कि बारिश भी नहीं होती। एटलीस्ट बारिश भी हो जाए तो चलो एक तसल्ली मिल जाएगी कि बारिश हो रही है। बट बारिश भी नहीं होती ना, तो इतनी गुस्सा आती है। कल मैंने ब्लॉग एंड किया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी कल काम वाम करके। अकेले मैंने सारा काम किया था और साथ में ब्लॉगिंग। तो मैं टायर्ड हो गई थी, तो मैंने सोचा नहीं भैया ब्लॉग को एंड कर देते हैं। एंड फिर उसके बाद मैं नहाने धोने गई, क्योंकि मैं पूरी गंदी हो गई थी साफ़ सफाई करके। तो फिर मैं नहाने धोने गई। फिर उसके बाद जो है फिर मैं आज आई हूँ अब। तो आज का आज ही देखोगे आप लोग पूरी क्लिप्स। तो चलो फिर हम अपना काम वाम करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। जो भी काम होगा सब आपको ब्लॉग पे दिख ही जाएगा। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। एंड अभी जब तक के लिए बाय। तो गाइस सबसे पहले तो यहाँ पर मैं चावल को डब्बे में डाल रही थी, क्योंकि कुछ चावल बीन लिए थे राशन से, जो है ना सामान आ गया था, जो फ्री वाला राशन मिलता है हमारे मोदी जी का, तो उसमें से गेहूं चावल मिलते हैं ना, तो वो आ गया था। तो यहाँ पर कॉल आ गई थी, तो मैं वही फ़ोन देख रही थी और उधर मम्मा बैठी हैं, तो मैं इधर बीन रही, वो ना वो दे रही है फटक के दे रही थी, तो मैं ना इधर बीन के चावल तो बीन लिए थे, तो उनको ना मैं डब्बे में डाल रही थी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी क्लिप शेयर कर देते हैं आप लोगों के साथ। तो आप लोग कैसे बीनते हो, क्या करते हो, कौन कौन सपोर्ट करता है मुझे बताना। मैं तो सारे काम में मम्मा की हेल्प करने बैठ जाती हूँ, क्योंकि ना मुझे अच्छा नहीं लगता। और टेबल वगैरह जो है थोड़ा मैसी मैसी दिख रहा होगा, क्योंकि पापा की छुट्टी थी तो उनका चश्मा का डब्बा वगैरह ना वहीं पर रखा हुआ है, तो इसीलिए। और ये देखो गेहूँ बीना जा रहा है और ये सब काम हो गया। तो उसके बाद जो है ना फिर मैं आ गई थी यहाँ पर बुक शेल्फ में बुक साफ़ करने के लिए, बुक्स कॉपीज़ को अच्छे से रखने के लिए। तो सबसे पहले उसमें से मैंने आयरन निकाला। मैंने सोचा चलो आयरन को साफ़ करके आयरन ना उसी में रख देते हैं कि एक जगह रहेगा। और ये जो बुक शेल्फ का जो लॉकर का गेट है ना, ये ना एक्चुअली टूट गया था। अ, जब हम रूम शिफ्ट कर रहे थे ना, जब ही टूट गया था। तो ना इसके लिए ना उसको बुलाना पड़ेगा जो कि ये सब ठीक करता है, तो उससे हम ठीक करवाएंगे। तो फिर वो हो गया। फिर मैं कॉपीज़ निकाल के जो है मैं इनको साफ़ करने लगी, और इनके जो डस्ट मेरे नाक मुंह में जा रहे थे ना, बाय गॉड सीरियसली मैं बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा इरिटेट हो रही थी मैं। मतलब मुझे ना धूल से एलर्जी है, बट क्या है ना कि घर में जो है चीज़ें उनको तो साफ़ करना पड़ता है भाई। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और घर में सिर्फ मैं ही हूँ, तो मैं नहीं करूँगी तो सिर्फ मम्मा पे तो अकेले को नहीं छोड़ सकती ना सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें आ जाती है, इसलिए मैं साफ़ करने बैठ जाती हूँ। तो क्या है कि यहाँ पर मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। और एक तो मौसम की मैं क्या ही बोलूँ, गर्मी हो जाती है। एंड गर्मी हो जाती है तो मुझे ब्लॉगिंग करने में इतना डिफ़िकल्ट होता है, आप ना यकीन नहीं करोगे। अभी जो मई जून का मंथ था ना, इसमें मैंने ब्लॉगिंग कैसे किया, पंखा बंद कर करके गर्मी में वॉइस ओवर। हालांकि मैं अभी भी वॉइस ओवर फ़ैन बंद करके कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं कर सकूँ। आप लोगों को तो बता ही चुकी हूँ, क्या ही आप लोग बोलोगे, बार बार एक ही चीज़ बोलती है। बट क्या है ना कि जब वो चीज़ें याद आती है ना, तो लगता है अगर मैं कल को जैसे आगे भी पहुंच जाऊंगी ना, तो मैं ये बीते हुए दिन नहीं भूलूंगी कि एक टाइम पे मैं ऐसी हूँ कि अभी जैसे मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, एक रिंग लाइट तक नहीं है। तो लाइटिंग इशू कैसे करती हूँ मैं मैनेज, वॉइस को कैसे मैनेज करती हूँ, फ़ैन बंद करके इंट्रो शूट किया, कुछ बोलना हो तो फ़ैन बंद करके। ये ना बचपन की ड्राइंग की कॉपी है ना, तो मैं वही दिखा रही थी भाई के बचपन की ड्राइंग कॉपी, तो उसने ड्राइंग बना रखी थी। तो मतलब वो क्या था ना कि ये बुक्स कॉपीज़ जब मैं खोल के बैठी ना, तो मतलब मैं ना बचपन की यादों में चली गई। तो जो यादें, मतलब क्या दिन थे स्कूल के, डेली फ्रेंड से मिलना, टीचर्स के डांट, डर, स्कूल का डर,
अरे कल होमवर्क करना है, अरे ये करना है, ये सब दिन तो मतलब ऐसा लग रहा है अब चला ही गया। देखते देखते पता ही नहीं लगा हम सब कब बड़े हो जाते हैं, क्या हो जाता है, ज़िम्मेदारी आ जाती है हमारे सर पे। लाइक अभी मेरे सर पे ज़िम्मेदारी, तो ये मोटू पतलू वाली कॉपी, कार्टून देखकर कॉपी ख़रीदा था, तो ये सब दिन जो है ना गाइस मैं बता नहीं सकती, मतलब बहुत याद आती है। और अब क्या, अब बस रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालो, ज़िम्मेदारी संभालो कि अरे कुछ करना है, वरना माँ बाप की एज हो रही है, उनको कौन देखेगा। आज उन्होंने हमारे लिए किया, हमें भी उनके लिए करना होगा, अदरवाइज़ उनको कौन देखेगा। तो ये चीज़ें जो है ना जब सर पे आ जाता है ना सॉरी, तो फिर ऐसा लगता है नहीं भाई जल्दी से अपना कुछ करो। तो फिर झट मैंने सोचा चलो भाई ब्लॉगिंग करते हैं, मे भी कोई तो मुझे पसंद करेगा, आज नहीं तो कल कोई तो करेगा। तो मेरे पास सामान तो कुछ नहीं है, बस ब्लॉग करने आ गई। मैंने सोचा चलो अपना हार्ड वर्क देंगे, अपनी मेहनत देंगे तो ऊपर वाला मेहनत को जो है सफल कर देता है। बस अपना अपना पूरा 100% किसी भी चीज़ में, तो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, मैं ये नहीं कह रही स्टडी सोशल मीडिया, जिस चीज़ में अदर में आपको इंटरेस्ट है उसमें दो, बट 100% दो ना, तो वो सीरियसली एक ना एक दिन तो ज़रूर हो जाता है। तो बस इसी चीज़ को मानकर मैं चल रही हूँ और मैं दे रही हूँ, एंड ऑडियंस मुझे पसंद भी कर रही है, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। आप अपना कीमती टाइम मेरे ब्लॉग्स के लिए निकाल रहे हो, देखते हो, मुझे बहुत पसंद आता है, मैं इतनी खुश होती हूँ। तो क्या है ना, बुक्स कॉपी साफ़ हुई, उसके बाद जो है मैं यहाँ पर आ गई, मतलब इसमें झाड़ू लगाने, जो डस्ट था तो उनको झाड़ू लगा रही थी। और ये डस्ट की वजह से जो इतना दिक्कत हो रहा था, मुझे इतनी प्रॉब्लम आ रही थी डस्ट से, मुझे है प्रॉब्लम। मैं बाहर भी जाती हूँ ना तो मतलब फेस पे स्कार्फ कवर करके जाती हूँ, शूट पे जाती हूँ तो फेस पे स्कार्फ कवर होता है। तो बस अब क्या है कि इनको झाड़ के और इनमें जो है सारी कॉपीज़ रख देंगे। कॉपीज़ को तो मैंने साफ़ कर ही लिया, जो डस्ट जम जाता है, और बस इनको अच्छे से लगा के रख देंगे। और बाकी तो ये सब काम था। क्या है कि मतलब गर्मी में ना मतलब कुछ भी पॉसिबल तो होता नहीं है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। और इसके बाद जो है मुझे बनाने जाना था लंच, तो उसका क्लिप तो नहीं लिया, अदरवाइज़ ब्लॉग लेंदी हो जाता। और बस यही है कि मतलब गर्मी में ना मुझे यही होता है, थोड़ा वीडियो बोलने में डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं ना गाइस। तो फ़ैन बंद करके जैसे तैसे मैं बोलती हूँ ना, वो मुझे ही पता है। कुछ नहीं है, ट्राइपॉड तो मैं खुद जुगाड़ करके चला रही हूँ, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो ये चीज़ है, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, मेहनत मेरी, प्यार आप सबका, सपोर्ट आप सबका चाहिए। मेहनत मैं पूरा अपना 100% दूंगी और देती रहूँगी, आगे भी मैं ऐसी रहूँगी। जो मैं रियल होता है वही दिखाती हूँ। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, कुछ भी फेक शो ऑफ तो दिखा नहीं होगा, जो होता है मैं वही दिखाती हूँ, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, मेरे पास क्या चीज़ है वो चीज़ दिखा देती हूँ भाई। जो नहीं है नहीं दिखाती, मेरे पास औकात नहीं है तो नहीं है भाई, मुझे नहीं दिखाना इतना हाई कि मैं पैसे वाली ये हो, नहीं हूँ भाई मैं, कोई बात नहीं जब अपना घर होगा जब देखा जाएगा। अपना घर भी नहीं है तो मैं क्या ही बोलूँ अभी रेंट जाता है, ये वो बहुत बहुत कुछ मतलब मैं फेस कर रही हूँ कि काफ़ी चीज़ें तो मैं बता भी नहीं सकती। तो गाइस चलो हो गया काम, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, अभी बाय। तो गाइस मैंने अपना सारा काम जो है कंप्लीट कर लिया, और जो भी आप लोगों ने देखा वही काम था आज का। और उसके बाद जो है डस्टिंग जो फेस पे आता है, मतलब हम जैसे बुक्स वुक साफ़ कर रहे हैं तो वो सारा डस्ट क्या था मेरे फेस पे आया, हाथ पैर में आया। तो वो मैं फिर अभी आँख में छींटा मार के आई, पानी से चेहरा धो के आई, हाथ धोकर आई, पैर धोकर आई। मतलब ना आप लोग भी ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। लाइक जैसे कि अगर आप कुछ भी डस्टिंग कर रहे हो ना, जैसे आपने जाला साफ़ किया, या चाहे इवनिंग को कर रहे हो दिन को कर रहे हो, या जाला साफ़ किया, या आपने कहीं कभी डस्टिंग करी हो, तो उसके तुरंत बाद ना नहाने का वेट मत करना कि नहाने के बाद, नहाते टाइम ही साफ़ करना है, नहीं। उसके तुरंत बाद ना पूरा फेस पे ना पानी डाल लिया करो, और पूरा उसके तुरंत बाद चेहरा धो लिया करो, पूरा आँखों में छींटा मार लिया करो, क्योंकि ना वो डस्ट जो हमारे चेहरे पे जाता है ना, नाक में, कान में, आँख में, तो वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना आप लोग। तो क्योंकि मैं हमेशा ये चीज़ें फॉलो करती हूँ, और मेरे पापा जो है इन चीज़ों को लेके बहुत सीरियस रहते हैं। लाइक ये चीज़ें हो जाएगा, कुछ करने से पहले हाथ धो लो, ये वो, तो वो इन चीज़ों को लेके बहुत सीरियस है। तो वो चीज़ें ना हमारे अंदर भी आ गई है, तो ऐसा सीन है हमारे साथ। तो चलो हो गई ज्ञान की बातें, मैं ब्लॉग को एंड करूँ, क्योंकि लेंदी ब्लॉग होगा और आप लोग बोर हो गए तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि आप लोग बोर हो गए मेरे ब्लॉग से। और मुझे सीरियसली बहुत खुशी मिल रही है, मेरे सब्सक्राइबर और मेरे व्यूअर्स बढ़ रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी मेहनत जो है रंग लाई।
तो थैंक यू आप लोगों को, जितना भी थैंक यू करूँगी बहुत ही वो भी कम है। तो गाइस कंप्यूटर चल गया है, आप लोगों को दिख रहा होगा क्योंकि मुझे कंप्यूटर चलाना है। तो देखो मैं ब्लॉग के साथ अपना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती हूँ, है ना। तो करना पड़ता है भाई, करेंगे तभी कुछ हासिल होगा, अदरवाइज़ एक जगह बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा। कंफर्ट जोन अपना थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है और मैंने वो हैबिट डाल रखी है, क्योंकि मुझे ना नहीं चाहिए लग्जरी कंफर्ट जोन ये वो। मैं चाहती हूँ पहले मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँ फिर। तो चलो करते हैं इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो गाइज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना एंड मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी है। तो इसी के साथ मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट ब्लॉग में एंड जब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।